स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइनाज इलेक्ट्रिक प्लाज्मा जेट इंजन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो प्लाज्मा जेट इलेक्ट्रिक जेट इंजन को समझने से पहले आपको नॉर्मल जेट इंजन को समझना होगा। तो नॉर्मल जेट इंजन का काम क्या है? नॉर्मल जेट इंजन एयर लेता है, ईंधन लेता है यानी कि फ्यूल, और विंग का यानी पंखों का इस्तेमाल करके वो उड़ता है। ये तीनों चीज़ चाहिए। जेट इंजन रॉकेट जैसा पावरफुल नहीं होता कि आप सीधे रख दीजिए ऊपर चला जाएगा, उतना पावरफुल नहीं होता है। तो उसको विंग चाहिए तभी लिफ्ट क्रिएट कर पाएगा। तो ठीक है, ये हुआ उसका कोर प्रिंसिपल। तो करता कैसे? तो उसमें सबसे पहला स्टेज होता है कंप्रेसर, यानी कि जो भी हवा आ रहा है, इनटेक एयर है, उसको कंप्रेस करेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर स्टैटिक लेवल में बात कर रहे हैं तो आगे प्रेशर है 15 psi का। तो जब वो चेंबर में जाएगा तो 200 psi के आसपास होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब फिर यहाँ कंबस्टर में ईंधन जलाया जाता है। अब ऐसा क्यों कंप्रेस क्यों कर रहे हैं वो, यहाँ पे बहुत ज़रूर से समझिए। अगर आज जितना ईंधन प्लेन घटकता है, अगर उतना ईंधन में आप आग लगाने की कोशिश करें, आग बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें उतना ऑक्सीजन नहीं होता है जितना इसको जलाने के लिए। जब भी इसमें कंप्रेस एयर डाल सकें, एयर कंप्रेस करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो ये मतलब समझिए 1 लीटर वॉल्यूम में आपका कितना ऑक्सीजन होता है 15 psi पे, उससे ज़्यादा होगा अगर आप 2000 psi करते हैं। इसी कारण से आपका टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर गाड़ी सब में लगा जाता है कि जितना वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन अगर एयर कंप्रेस करके डालना चाहिए तो उसमें अवेलेबल ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तभी ये जल पाता है, नहीं तो ये जल ही नहीं पाएगा। तो कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्रेसर के बाद कंबस्टर होता है। कंबस्टर उसमें समझिए केमिकल एनर्जी डालता है, बर्न करता है, और उसमें जो एग्जॉस्ट निकलता है ये बहुत हॉट, और चूंकि एक फ्लो चल रहा है तो एक बहुत केपेबल काइनेटिक एनर्जी देता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो निकल रहा है ये टरबाइन घुमाता है। कैसे? जैसे विंड टरबाइन घूमता है, बस वैसे समझिए। और ये घूमने से मेन कंप्रेसर को पावर मिलता है। तो ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब कंप्रेसर हवा को कंप्रेस किया, उसके बाद उसमें ईंधन डाल के उसको कंबस्ट किया, कंबस्ट से निकाले जो एग्जॉस्ट निकला, एग्जॉस्ट टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से कंप्रेसर चला। अब आप बोलेंगे अच्छा तो स्टार्ट कैसे करते हैं इंजन को, क्योंकि ऑब्वियसली कंबशन तो होगा नहीं अगर ये कंप्रेसर नहीं चला। इसलिए जेट इंजन को स्टार्ट करना बहुत बड़ा मुसीबत होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ब्लैक बर्ड जो था उसमें सिंपल सिंपल उसको स्टार्ट नहीं किया, उसमें कोई स्टार्टर मोटर उतना बड़ा नहीं था जो उतना बड़ा इंजन को स्टार्ट कर सके। नीचे मतलब समझिए एक अलग इंजन रखा जाता था स्टार्ट करने के लिए। आपका कमर्शियल एयरलाइंस हो उसमें एक छोटा स्टार्टर मोटर होता है जो छोटे जेट इंजन को चालू करता है, जो टेल में होता है ना, जो ऑक्सिलरी जेट इंजन उसको चालू करता है। उससे एक बड़ा कंप्रेसर चलता है, वो बड़ा कंप्रेसर से एक इंजन को चालू किया जाता है, वो एक इंजन से फिर दूसरे इंजन को चालू किया जाता है। तो वही समझिए बहुत फजीयत वाला है कि ये कंप्रेसर बहुत एनर्जी खाता है। और मतलब अगर समझिए कि 100 मेगावाट की एनर्जी निकल रही है तो आराम से 10 से लेकर 40 तक ये सिर्फ कंप्रेसर ही खा जाएगा। तो टोटल जो थ्रस्ट एनर्जी है उसको कंटिन्यू आपको वो बचे हुए 60-70 पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ये सबसे पहला होता है। और ये एकदम समझ लिए कंप्रेसर के बिना नहीं हो सकता। और कंप्रेसर को चलाना भी बहुत बड़ा होता है। और कंप्रेसर का आजकल ये समझिए, ये तो मिलिट्री सिस्टम के बारे में बात करें जिसमें टर्बो फैन नहीं होता, टर्बो जेट होता है। लेकिन जो आप कमर्शियल देखते हैं उस सब में टर्बो फैन इस्तेमाल होता है, मतलब एक बहुत बड़ा फैन आगे रहता है। और इंजीनियर्स का आजकल काम होता है कि वो टर्बो फैन का रेशियो जो है ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, कि टर्बो फैन जो थ्रस्ट दे रहा है वो ज़्यादा हो, ना कि कोर से निकल रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं बाईपास रेशियो। आजकल के प्लेन मतलब इसीलिए कम ईंधन में ज़्यादा मतलब दूर जा पाते हैं और आवाज़ भी कम करते हैं, क्योंकि फैन से ज़्यादा एनर्जी निकाला जा रहा है। फैन घुमाने के लिए जेट इंजन चल रहा है। तो अगर आप वो बाहर का प्रोपेलर घुमा पाते तो जनरली कहिए 20% का थ्रस्ट से लेकर 60% इंजन का थ्रस्ट वो दे सकता है। तो ये जेट इंजन होता है। कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करता है, तब उसे बर्नर में डाल के चलाया जाता है। बर्नर से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो आपका टरबाइन घुमाता है, टरबाइन से कंप्रेसर कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली। ये आपका जेट इंजन हो गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आइडिया क्या था। आइडिया ये है कि कंप्रेसर तो इनको अलग से चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्रेसर नहीं इस्तेमाल करते हैं आपके पास सिर्फ एक फ्लेम थ्रोअर मिलेगा, जेट इंजन नहीं मिलेगा। जैसे कि रॉकेट इंजन में भी होता है कि अगर आप बिना कंप्रेसर के चलाने लगे, जेट इंजन में ये जो फ्यूल पंप होता है, अगर उस हाई प्रेशर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर नहीं डालेगा आपके पास सिर्फ फ्लेम थ्रोअर होगा। जेट इंजन को भी समझिए उतना ही एनर्जी चाहिए होता है कंप्रेस हवा के लिए। हाँ, बस अंतर होता है कि रॉकेट को बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए। तो कंप्रेसर अलग से होगा। फिर माइक्रोवेव वेव गाइड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके पास एक अलग से एयर कंप्रेसर है, वो हवा एक कंप्रेस करके डाल रहा है। फिर आपके पास मैग्नेट्रॉन है जो आपके माइक्रोवेव में होता है, और फिर एक वेव गाइड कैविटी है। कैविटी में मतलब समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है। फिर वो एक जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे जब हाई कंप्रेस्ड एयर गुजरता है तो वहाँ पे वो आयनाइज होकर प्लाज्मा में बदल जाता है और बहुत एनर्जी डंप करता है। तो ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है ये बहुत हाई टेम्परेचर का होता है और बहुत एनर्जी होती है। ऑलमोस्ट वैसा समझिए जितना आपके जेट इंजन का कंबस्टर सेक्टर में, उससे ज़्यादा ही समझिए एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर इसका ज़्यादा हाई होता है। तो यही समझिए कि जहाँ पे वो पॉइंट कॉम्पैक्ट है, यानी कि जो आपका वेव गाइड जहाँ पे उसे कंप्रेस कर रहा है उस जगह पे बहुत एनर्जी होगी, और आपको ये
ये हॉट प्लाज्मा मिलेगा। तो इसको दिखाने के लिए कि इसमें थ्रस्ट है, सिर्फ आग नहीं जल रहा है, तो एक ट्यूब लगा दिया गया, क्वार्ट्ज ट्यूब, जो कि उतना हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, और उसके ऊपर 1 किलोग्राम का स्टील बॉल रख दिया, जो बॉल ऐसे ऐसे हिलने लग रहा है। तो ये आइडिया था, और ये किया गया, मतलब ये फिजिकली किया गया है पिछले साल, और इसी के पीछे सब लोग उड़ रहे हैं, और हमसे 1000 कमेंट्स आ गया कि इस पर वीडियो बनाई। तो आइडिया बस समझ लीजिए, और इसका आपको मिल जाएगा कि 200 वाट पे इतना फ्लेम था, फिर 1000 वाट पे इतना तक फ्लेम आने लगता है। तो वो समझिए एनर्जी आपका खा रहा है मैग्नेट्रॉन, और कंप्रेसर आप अलग से चला रहे हैं। तो यहीं पर आपको थोड़ा कुछ गड़बड़ दिख जाना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ गड़बड़ क्या है। तो गड़बड़ जो इसमें है मेन समस्या, कि ये काम नहीं करता है। ये लोग जो चीज़ बनाए उसे कहा जाता है माइक्रोवेव प्लाज्मा टॉर्च। ये एक नॉर्मल चीज़ है, मार्केट में मिलता है, कुछ लोग अलग भी रहता है, और मैंने नीचे एक यूट्यूब वीडियो दे दिया जिसमें दूसरे लोग अलग से इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए वो लोग माइक्रोवेव, नॉर्मल एक्चुअल माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन निकाल के करते रहे। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, इस्तेमाल किया जाता है। और प्लाज्मा हम लोग इस्तेमाल करते, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि प्लाज्मा एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपके लिख सकते हैं कि अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, कई सारे प्लाज्मा कटर शॉप्स होंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। तो ठीक है, प्लाज्मा टॉर्च बना रहे, वो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी जेट इंजन लीजिए, चाहे वो छोटा आरसी इंजन ही हो, वो अपने आप को हिला सकता है। यानी कि उसका जितना टोटल मास है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 किलो का है, तो इसका थ्रस्ट जो होगा वो 2 किलो से ज़्यादा होगा, तभी वो अपने आप को मूव कर पाएगा। इसीलिए ये उल्टा जो इन्होंने डिज़ाइन रखा था कि आपका ऑब्जेक्ट ना मूव करके मैं किसी चीज़ को हिला रहा हूँ, वहीं पर ये जेट इंजन कैंसिल हो जाता है। वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि आप कोई टेबल फैन लीजिए, उससे किसी चीज़ को अगर आप हिला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना टेबल फैन आपका टर्बोजेट हो गया। तो वही बात था कि पूरा का पूरा फिजिक्स ही उल्टा चला रहे थे, और इसमें मतलब MIT के प्रोफेसर सब भी सिर पिटने लगे, ये क्या बोल रहे हो, ये जेट इंजन है। क्योंकि जेट इंजन को खुद को तो मूव करना पड़े, आपका कितना भी वजन हो, आप उस वजन से ज़्यादा थ्रस्ट दीजिए, या अगर कम भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजन आजकल इतना पावरफुल हो गया कि जैसे मान लीजिए उनका खुद का वजन 2 टन है, तो वो 3 टन का थ्रस्ट पा रहा है, लेकिन उससे कम में भी काम करे, लेकिन उसको खुद को मूव करना पड़ेगा। तो ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी नहीं, उसे 1 किलो का थ्रस्ट दे रहे हैं, और आपका जो एयर कंप्रेसर है वही कई किलो का है, मैग्नेट्रॉन है वो भी 1 किलो का होगा, वेव गाइड है वो भी कई किलो का, मतलब समझ, जितना टोटल थ्रस्ट आउटपुट उसके टोटल वजन से कम है, और वो मूव नहीं कर सकता। मूव कर पाता तो वो सबसे पहले वही दिखाते कि ये जेट इंजन है, ये मूव कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि ये प्लाज्मा टॉर्च को ऐसे बोल दे रहे कि प्लाज्मा जेट इंजन है, वो नहीं है। दूसरा, अगर आप कहीं मतलब सोचते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं इसे स्केल अप कर दिया जाएगा, मतलब और बड़ा बनेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बात है कि जितने प्रॉब्लम है छोटे स्केल में, उसका 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा लार्ज स्केल में। इसीलिए बैटरी से आप कभी एरोप्लेन नहीं चलाते, नहीं चलाया जा सकता है, जंबो जेट नहीं चलेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है कि अगर आप मान लीजिए मतलब किसी तरह से आप ऐसा चीज़ बना लेते हैं जो उतना एनर्जी दे सकता है, उतना हल्का हो सकता है, चलिए मान लीजिए आप सॉल्व भी कर देते हैं, फिर एक बात होता है कि कोई टरबाइन मटेरियल ऐसा नहीं बना है जो हॉट प्लाज्मा को कंटिन्यूसली बर्दाश्त कर सके। प्लाज्मा केमिकली भी बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब आप सोचेंगे नहीं कि कोई मैं इनर्ट इस्तेमाल कर दूँ, सिरामिक इस्तेमाल कर दूँ, या टाइटेनियम इस्तेमाल कर दूँ, वो भी नहीं टिकेगा। आप सोच लीजिए ना, प्लाज्मा से हम लोग कई इंच का स्टील काटते हैं, तो वो आपके टरबाइन पे पड़ने लगेगा, तो कैसे होगा? और ये जेट इंजन का एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है। जेट इंजन में जो कंबस्टर होता है उसका टेम्परेचर, तो हम लोग चाहते हैं ना कि पूरा एकदम जितना हाई हो सके करने की कोशिश की जाती है, लेकिन करते नहीं है। ऐसा क्यों? ताकि टरबाइन मेल्ट ना हो, और वहाँ पे आप उस टेम्परेचर को और ज़्यादा आगे ले जाके ऐसा कर देंगे कि सीधे सीधे टरबाइन ब्लेड मेल्ट हो जाए, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चलेगा। और कंप्रेसर को ये लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखे थे। अरे भैया, कंप्रेस हवा ऐसे थोड़ी मिल जाता है, आपको कंप्रेसर चलाना पड़ता है, कंप्रेसर चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेंगे? उसी के लिए टरबाइन चाहिए, टरबाइन तो आप मेल्ट कर दोगे सीधे सीधे अगर कोशिश भी की तो यही प्रॉब्लम था। और ये थ्रस्ट नहीं कर, थ्रस्ट आप, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया, प्लीज़ देख लीजिए। थ्रस्ट का मतलब होता है आपका सामान इधर से उधर हो, मतलब आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया वो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कहोगे उसमें थ्रस्ट है। रॉकेट इंजन बनाते हैं तो उसको रोक के रखना पड़ता है, नहीं तो वो ऊपर चला जाएगा, या आप देखेंगे सॉलिड बूस्टर को पूरा एकदम क्लैंप करके रखना पड़ता है, नहीं तो धरती उखाड़ देगा वो। तो उसका उल्टा कर देना, कि मतलब जैसे प्रेशर कुकर है, ये MIT के प्रोफेसर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपके प्रेशर कुकर होता है, उसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें एक सीटी लगा हुआ है, वो सीटी जब हिलने लगा आप उसको कह रहे हो कि इसमें थ्रस्ट आ गया। नहीं होता है ना, क्योंकि प्रेशर का आपका नहीं उड़ने वाला। तो वही हिसाब था, ये अपने आप को नहीं मूव कर सकता, और ना ही स्केल अप करने पर जितने मतलब सब लोग कभी बड़ा कर देंगे, सॉल्व नहीं, बड़ा कर दो कि बद से बदतर हो जाएगा। और वही समझिए कि कोई मेटल है नहीं जो टरबाइन में लगाया जा सकता है जो टिक पाए। तो इसी कारण से नहीं, मतलब ये आइडिया स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मा ये जो कटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग कई साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पहली आदमी नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी वीडियो को देखें जो इंडिपेंडेंटली लोग, मतलब समझिए स्कूल प्रोजेक्ट के तौर पे कर रहे हैं। और फिर मान लीजिए वो लोग कुछ क्रैक कर लेते हैं, हो सकता है कि मैग्नेट्रॉन जो वो बना रहे हैं बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो, और मतलब टोटल कन्वर्शन इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लेन हमारे पास है, ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक प्लेन। लेकिन बात ये रहता है कि इलेक्ट्रिक प्लेन बहुत एफिशिएंट होता है, मतलब उसमें जितनी एनर्जी है वो मोटर पे बहुत आराम से चलता है, दोनों इलेक्ट्रिकल चलता है, बहुत होता है। मान लीजिए कि वो ऑलमोस्ट 90% इफिशिएंसी से ज़्यादा आगे चल जाए, जो कि मेरे को बहुत जोर का डाउट है कि आप 90 से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे उसमें, वो तो होने से रहा। लेकिन मान लीजिए कि आप कर लेते हैं, किसी तरह से आप ऐसा कर लेते हैं कि
डायरेक्ट बैटरी से पंखा चलाने की जगह बैटरी से आप मैग्नेट्रॉन चलाएं और एयर कंप्रेसर चलाएं और उससे आपको मतलब थ्रस्ट मिले, मान लेते हैं आप ये कर लेते हैं, तब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर वो आपने सॉल्व कर दिया तो अब एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि भैया इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे। अगर वो काम करता है तब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि उतना एनर्जी कोई सोर्स में नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एनर्जी सोर्स दैट इज दैट डेंस, मतलब कोई भी चीज़ में उतनी एनर्जी नहीं है। आप एग्जांपल के तौर पे लिए, ये यूएस का मतलब समझिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट था। तो जिस टाइम बना रही थी यूएस का हिसाब आया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आप बना सकते हैं पावरफुल, बस प्रॉब्लम है उसमें शील्डिंग नहीं दे सकते, क्योंकि शील्डिंग वजनी होता है, शील्डिंग को हल्का नहीं बनाया जा सकता, फिजिक्स नहीं अलाउ करता है। क्योंकि गामा रेज अगर किसी चीज़ से निकल रहा है तो गामा रेज को रोकना पॉसिबल नहीं है। उसको रोकने के लिए सिर्फ एक चीज़ करना, कई हज़ार एटम से भिड़ा। तो कई हज़ार एटम सुनने में बड़ा नहीं लगता, लेकिन गामा रेज इतना पावरफुल होता है कि नॉर्मल मेटल के आर पार चला जाएगा सीधे सीधे। तो आपको कंक्रीट चाहिए, स्टील चाहिए, यूरेनियम चाहिए, ताकि वो समझ रहे हैं पाथ ब्लॉक कर सके। वो इतना भारी हो जाएगा कि कोई भी प्लेन उसको टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। तो यूएस जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उन्होंने एक टेक्निक बनाया जिसे कहते हैं शैडो ब्लॉकिंग, कि मतलब पूरा प्लेन रेडियो एक्टिव रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे पायलट है उसके पीछे वाले सेक्शन को सील कर देंगे। काम किया, लेकिन रेडिएशन डोज बहुत खतरनाक था, तो ये प्लान कैंसिल कर दिया। तो सोवियत यूनियन बाद में आता है कि हमने भी प्लेन बनाया, उड़ा लिया, बात था उसमें तो सीधे सीधे लीथल डोज पे एक्सपोज कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा साल नहीं टिकने वाला। तो आपके पायलट तो सीधे ऊपर चल जाएंगे, जितने स्टाफ है उतने ऊपर चल जाएंगे, और जो अंदर बैठे हैं वो अगर रेगुलर फ्लाइट करें वो सीधे ऊपर चल जाएंगे। एक्सीडेंट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो हिसाब वही है कि न्यूक्लियर सेफ नहीं है। प्लस अब बैटरी टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी है ना। आप बैटरी टेक्नोलॉजी मान लीजिए, आप मैजिकल बैटरी टेक्नोलॉजी है, तो उससे आप मोटर क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि मोटर एक सिंपल स्टेप है, बिजली निकला, मोटर चला, मोटर से प्रोपेलर चला, आपकी प्लेन निकल गई, काम खत्म, दी एंड। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको इतना उसमें भी करना पड़ेगा, उसमें भी आपको मोटर चलाना पड़ेगा, तभी इससे आपका कंप्रेसर चलेगा। वहीं पे स्टेप छोड़ दो ना, फालतू का एक्स्ट्रा उसमें माइक्रोवेव जनरेटर क्यों लगा रहे हो, मैग्नेट्रॉन क्यों लगा रहे हो, फिर वेव गाइड क्यों लगा रहे हो, और फिर जिससे हीट निकल रहा है। आपको हीट नहीं चाहिए, आपको एज ए मतलब प्लेन चलाने के लिए हीट नहीं चाहिए। हीट इज़ अनडिजायरेबल, हीट आप एकदम नहीं चाहते हो। और वहाँ पे आप उसे प्लाज्मा टॉर्च बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मतलब समझिए कुछ हुआ कहीं पे, उसको ज़बरदस्ती का खींच के कुछ और कर दिए, और सारे लोग ये डिटेल भर दें। इतना कोई एनर्जी डेंस सिस्टम नहीं है जो इसको उड़ा सके। न्यूक्लियर भी नहीं कर पाएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ। यूएस ने करके देख लिया, रशिया ने करके देख लिया, तब नहीं भाई, इसीलिए न्यूक्लियर प्लेन नहीं बनाया जाता है। कोई रेडिएशन शील्डिंग उतना हल्का नहीं होता जिसको उड़ाया जा सके। तो वही है, इवन इफ ये काम करता है तब भी ये बहुत नहीं काम कर पाएगा। तो इस जो ट्रेंड आया, इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। कारण ये है कि ये जो इतना ख़राब रिपोर्टिंग किया जा रहा है साइंस के ऊपर, इससे साइंस पे भरोसा लोगों का उठ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मतलब अगर 5-6 फेक सोलर प्रोजेक्ट बता दूँ तो आप सोलर पे भरोसा करना छोड़ देंगे। गलती आपकी नहीं है, आप कोई भी इंसान है, और हर इंसान बैठ के पीएचडी नहीं करने वाला हर चीज़ पे। और मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं देखता हूँ थोड़े लेवल, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इंजीनियर्स को, न्यूज़ एंकर्स को, ये लोग बस हवा में ऐसे बहे जा रहे कि चाइना ने ये बना लिया। मतलब भाई नहीं बना लिया है, और आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। ये सबसे पहला साइन होना चाहिए। जब आपका लोग सीजी दिखा रहे हैं तुरंत निकल लीजिए। और दूसरे इंजन का फुटेज दिखा दिखा के कई जगह पे बोल रहे हैं कि ये इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भाई स्पेस में यूज़ किया जा रहा है आयन थ्रस्टर, वो बहुत कम थ्रस्ट देता है। वो इतना कम रहता है कि मैं ऐसे हाथ रख दूँ, यहाँ पे थ्रस्टर लगा दीजिए, मेरा हाथ भी नहीं हिलने वाला, मैं बोर होकर थक जाऊँगा। इसीलिए आयन इंजन को कभी भी ये मतलब समझिए मैन क्राफ्ट में नहीं इस्तेमाल, बहुत कम पावर होता है। तो वहीं पे उसको इस तरह से बताना कि ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। और जब वीडियोस में देख रहा हूँ उसमें है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, यूज़ कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं नॉर्मल जेट इंजन का। तो जो लोग ध्यान से नहीं जानते कि ये नॉर्मल जेट इंजन की ऐसी टेस्टिंग की जाती है, उनको लगा अरे यार नीला फ्लेम आ रहा है, यानी प्लाज्मा है, नॉर्मल है। तो वही बात है कि ये इतना खराब रिपोर्टिंग करना कि मतलब टॉप 10 वीडियोस में सबके सब ऐसे हवा में बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इंजन बना लिया। अरे इंजन तो बनाया नहीं है। और इसीलिए मैं हैरान हो गया कि एमआईटी के प्रोफेसर भी बोल रहे हैं ऐसे नहीं बनता है। आपका प्रेशर कुकर को आप कह रहे हो कि ये हमारा जेट इंजन है, तो वही समझिए। और इनकम्प्लीट टेक्नोलॉजी को कभी फ्यूचर नहीं बोला जाता। आपके 10,000 टेक्नोलॉजी बनी है लैब में, और 99% फ्लॉप हो जाता है, रियल वर्ल्ड में नहीं आता है। और इनकम्प्लीट टेक्नोलॉजी 90% टाइम इनकम्प्लीट ही रहता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। उसे फ्यूचर बोल देना गलत बात है, उसी से बोल रहे हैं खराब रिपोर्टिंग से लोगों को नुकसान होता है। और लैब में मान लीजिए आपने कुछ कर लिया जो सक्सेसफुल है, एक्चुअल चीज़ है, फिर भी उसको दशकों लगेगा, एटलीस्ट 1 दशक लग जाएगा, यानी 10 ईयर्स लगेगा रियल वर्ल्ड में आने में। लैब में हर चीज़ काम करता है। इसीलिए सोचिए ना, लैब में कब से सुन रहे सोडियम आयन बैटरी होगा, अभी तक आप खरीद क्यों नहीं सकते उसको? कारण वही है, लैब में हर चीज़ काम करता है, रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं करता है। तो ये बहुत हार्ड तरीके से लर्न करना पड़ता है। और यही काम होता है जर्नलिस्ट का कि वो आपको खोद के बता देंगे नहीं भैया ये थोड़ा हमको लग रहा है घोटाला हो जाए, बम बम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो जेट इंजन नहीं है उसको जेट इंजन बोल देना, उससे भविष्य हो जाएगा। अरे भैया पहली बात तो वो जेट इंजन नहीं है, दूसरी बात मान लीजिए कि आप उसको जेट इंजन, कहाँ से उसको पावर करेंगे? आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लाएंगे क्या? तो वही हिसाब रहता है। और एक कहावत मैं आपको हमेशा कहूँगा, द डेवल इज़ इन द डिटेल्स। किसी भी चीज़ का डिटेल मिसिंग है वो नकली है, सीधा सीधा। डिटेल हमेशा अगर छिपाया जा रहा है, निकल लीजिए, अपना दिमाग मत खर्च कीजिए।
तो वही समझिए, और ये सबसे इतनी बार लोग फेक फेक चीज़ करने लगते हैं, इससे बहुत फर्टाइल ग्राउंड बनता है जहाँ लोग स्कैम करने लगते हैं। जैसे कि वाटर शेयर, मतलब इमोशनल वीडियो बना के लोगों को पोपट बना के उसे करोड़ों लूट के चले गए, डकार गए, इसलिए अरे वो काम तो करेगा नहीं, किसी ने फिजिक्स चेक तो किया नहीं। प्लस सोलर रोडवे, ये तो मतलब इंडिया में भी ये वायरस फैल गया। फिर जूनो, ऐसे कई हज़ार प्रोजेक्ट निकाल सकता हूँ जो कि आराम से ठंडे दिमाग से अगर कोई देखेगा, घोटाला है, नहीं होने वाला काम डिटेल में आराम से दिख जाएगा। लेकिन डिटेल कोई देखता नहीं है, सब बस हवा में उड़ाने लगते हैं, तो उससे स्कैम बढ़ने लगता है, और स्कैम का साइड इफेक्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ कि इतना खराब रिपोर्टिंग हुआ इस इंजन के बारे में, जो कि ये इंजन ही नहीं है, एक प्लाज्मा टॉर्च है। प्लाज्मा टॉर्च को हर्षई दीर्घई दंतसा से जेट इंजन बना दिए, कहाँ से? अपने आप को तो वो मूव ही नहीं कर पा रहा, उससे आप बोल रहे हैं फ्यूचर का पैसेंजर जेट चला सकेंगे। और प्लस मान लीजिए वो कर लेते, कहाँ से उतना बड़ा रिएक्टर लाएंगे, जो कि रिएक्टर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर आपको पैसेंजर्स को जिंदा रखना है तो आपको पैसेंजर को जिंदा नहीं रखना है तब बनाइए, तो क्या दिक्कत है? तो वही ये बहुत मुझे, मैं मतलब दुखी हो गया इस तरह का बहुत खराब रेटिंग। मतलब टॉप 10 वीडियोस देखिए आप चाइनीज जेट इंजन पे, यही आने वाले हैं। और इसलिए मेरा सिर खराब हो गया, सब फेक दिखा रहे हैं वीडियो, मतलब कोई दूसरे इंजन को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंजन है। नहीं, बहुत 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 दर्द हुआ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चाइनीज़ इलेक्ट्रिक प्लाज्मा जेट इंजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।